एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे एक्सपायरी से पहले क्या एक बड़ा पुलबैक आ सकता है मार्केट में, इसको हम समझेंगे और कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से मार्केट कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे कि कल मार्केट का कैसा व्यू रह सकता है। अगर हम आज के व्यू की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मैंने आपको सुबह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाया था कि मार्केट काफ़ी दिन से ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली गिर रहा है और आज भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपनिंग हुई थी, स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। फिर बिकॉज ऑफ डाउ फ्यूचर 300 साढ़े 300 पॉइंट नेगेटिव हुआ, नीचे गया और फिर जैसे ही डाउ फ्यूचर पॉजिटिव हुआ इमीडिएटली यहाँ पे बाउंस बैक आया है। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि यहाँ पे एक बाउंस बैक पेंडिंग है मार्केट में, एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक पेंडिंग है। वो डेफ़िनेटली यहाँ पे कल या परसों के ट्रेडिंग सेशन में आ सकता है। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा और सबसे अच्छी चीज़ है कि निफ्टी ने 16,000 के ऊपर क्लोज़ दिया है और अगर ये 16,000 के ऊपर दोबारा से सस्टेन करता रहता है, तो हमारे मार्केट के लिए अच्छी बात होगी क्योंकि फिर कहीं न कहीं जो एफआईआईज़ की सेलिंग है, वो मार्केट एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है और हम फिर धीरे-धीरे 16,500 तक भी बढ़ सकते हैं। और अगर ये यूक्रेन रशिया की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, देन फिर हम दोबारा से 17,500 या 17,800 तक भी जा सकते हैं ईज़िली। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में तो बहुत ही अच्छा नीचे से पुल बैक देखने को मिला। आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्लियरली एक वन साइडेड मूव आपको देखने को मिला है। अगर आप क्लियरली समझना चाहते हो कि इस टाइप के मूव आप कैसे पकड़ सकते हो, तो आपको यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से ये फॉल आया, ठीक है, फॉल आया, ये पुल बैक हुआ, फिर यहाँ पे इसने लो बनाया। अब आप यहाँ पे देखो ये जो लो है इसने इसको रिस्पेक्ट कर दिया। जब दोबारा से इसने इसको टेस्ट किया तो इसने नया लो नहीं बनाया और रिस्पेक्ट करके इसने क्या किया, यहाँ पे एक हाई बना दिया। यानी अभी तक क्या हो रहा था, आपका लोअर हाई का और लोअर लो का फॉर्मेशन था, ठीक है ना, लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन था। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आप ये रिकवरी को कैसे समझ सकते हो कि ये रिकवरी स्ट्रॉन्ग आएगी या नहीं आएगी, तो आपको उसके लिए यहाँ पे क्लियरली चार्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखो आप चार्ट थोड़ा सा, अगर आप स्क्रीन पे बैठना सीख गए मार्केट में तो डेफिनेटली आप चार्ट ट्रेडिंग अच्छी सीख जाओगे। यहाँ से आप देखो कि यहाँ से मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन ये बना रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पुल बैक आया और इसने फिर लो बनाया, ठीक है। बट जब इसने दोबारा से इस लो के पास गया तो इसने नया लो नहीं बनाया और इसी लो के आसपास इसने रिस्पेक्ट करके बाउंस बैक किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो लोअर हाई का फॉर्मेशन था वो ब्रेक हुआ। फिर ये नीचे आया, इसने दोबारा से नया लो नहीं बनाया और एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया जिसने कि इस हाई को काट दिया। तो आपका यहाँ क्या हुआ, अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो एक पूरा डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ और उस डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अब ये ब्रेकआउट में सिंपल सी चीज़ है, आपको इस कैंडल पे आपका बाय का ऑर्डर डल जाना चाहिए और ये स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए। अब हालांकि ये जो बाय है और ये जो स्टॉप लॉस है वो करीब करीब 80 पॉइंट का है, लेकिन अगर आपको ये रैली लेनी है तो आपको इतना रिस्क लेना पड़ेगा। जब ये अगर प्रॉफिट मिलता है आपको तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब कल क्या हो सकता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, ठीक है। ऑप्शन चेन डाटा पे हम चलते हैं तो ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं एक बार। निफ्टी 16,000 पे क्लोज हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है हमारे मार्केट के लिए क्योंकि जो मंदी करने वाले अगर ऐसा नहीं चाहते हैं कि 16,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाए तो वो 16,000 के ऊपर क्लोज नहीं होने देते। बट 16,000 के ऊपर क्लोज हुआ है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है और बैंक निफ्टी 33,000 के ऊपर क्लोज हुआ है तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि डे लो से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी ने दिखाई है। तो ऑप्शन चेन डाटा में देखोगे तो 16,000 की जो पुट है वहाँ पे 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। कॉल पे आपका ऑलमोस्ट 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 34.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। 15,900 की पुट की बात करते हैं तो 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 15,800 की पुट की बात करते हैं तो 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। और कॉल साइड पे यहाँ पे अच्छी चीज़ हुई है, 15,800 पे जो कॉल राइटिंग है वो बहुत ही कम है। इवन 15,900 पे भी करीब करीब 18.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आ रहा है, उनको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है।
15,700 के नीचे शायद मार्केट ना जाए, 15,800 के नीचे क्लोज ना दे। तो इसीलिए आप यहाँ पे पुट राइटर्स को बढ़ते हुए देख रहे हो। कॉल राइटर्स ने यहाँ पे अपनी पोजीशन को इतना एग्रेसिवली नहीं बढ़ाया है, और एक बार अगर हम चौथे से 16,200 के ऊपर निकले तो फिर यहाँ पे कॉन्फिडेंस और अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई देगा पुट राइटर्स का। ठीक है, तो समझ लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा जो मार्केट का जो थोड़ा सा सेंटीमेंट है, वो हम कह सकते हैं थोड़ा सा नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड थोड़ा सा मूव किया है। पूरा मूव नहीं किया है, थोड़ा सा मूव किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं चार्ट पे, अंडरस्टैंड करते हैं कि निफ्टी का चार्ट क्या बता रहा है। तो सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट देखते हैं। 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ यहाँ पे, और देखो क्लियर पिक्चर दिख रही है आपको। सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर आप 16,000 के ऊपर टिके रहते हो और इसके ऊपर कामकाज करते हो, तो आपके पास सीधा सीधा ये एक गैप है जो कि 250 पॉइंट का गैप है, ये निफ्टी फिल कर सकता है। ठीक है, तो कल अगर यूएस मार्केट में आज रात कोई बाउंस बैक देखने को मिलता है, या फिर वो नहीं गिरते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो हम थोड़ा सा और रिकवर कर सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। बट 16,250 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर ये नेक्स्ट टारगेट है हमारे पास, जो कि है 16,400 का। ठीक है, ऊपर की साइड आपके पास ये रेंज है, नीचे की साइड पे आपको ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आएगा 16,750 से लेके 16,700 का लेवल। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट इसी लेवल से आज फिर बाउंस बैक दिखा दिया है, कल दिखा दिया, और आज भी हमने इसी लेवल से बाउंस बैक दिखा दिया है। तो किसी भी गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगर कोई भी गैप डाउन ओपनिंग हो रही है 15,750 और 700 के जोन में, तो आपको डेफिनेटली एक बार बाय करके काम करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप, 15,600 का स्टॉप लॉस लेके आप डेफिनेटली एक बार बाय करके काम कर सकते हो। ये चीज़ आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का व्यू कैसा बन रहा है। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, और आपको यहाँ पे आपको क्या नज़र रखनी है। देखो बैंक निफ्टी ने भी अगर आपके लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा गैप है, जो कि इसने कल के ट्रेडिंग सेशन में किया था। 34,300 तक का यहाँ पे ये गैप है। अगर ये अपने हाई 33,500 के ऊपर निकलता है, तो ये गैप फिल होने के प्रोबेबिलिटी करीब करीब 70% की बन जाएगी। तो फिर आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ये स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक क्यों मिलेगा? अगर यहाँ पे ग्लोबल मार्केट न्यूट्रल रह जाते हैं, मतलब उनमें कोई फर्दर गिरावट नहीं आती है, पॉजिटिव साइड ट्रेड करते रहते हैं, तो फिर हमें ये एक बाउंस बैक बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। लेकिन ये इंट्राडे बेसिस का ही होगा, क्लोजिंग बेसिस का होगा नहीं होगा ये फ़िलहाल नहीं लग पता। बट ये इंट्राडे बेसिस का आपको ये एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। नीचे आपके पास ये जो पर्टिकुलर एरिया है, करीब करीब 32,300 से लेके 32,000 का, ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है। इसके बीच में आपको यहाँ पे एक बार बाय करके ही काम करना चाहिए, अगर कोई भी गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे मिलती है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई होगी। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो एक बार ग्लोबल मार्केट को देखते हैं करंट किस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं। तो डाउ फ्यूचर चलता है, देखो 95 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है डाउ फ्यूचर। ठीक है, और कंटिन्यूसली आपकी 4 दिन की गिरावट के बाद आज एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे डाउ फ्यूचर में बनती हुई दिख रही है। अगर मैं इंडेक्स फ्यूचर्स में जाता हूँ, तो जो बेसिकली सबसे ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिला वो यूरोपियन मार्केट में देखने को मिला था, और फिलहाल कैक डेक्स फिट्सी ऑलमोस्ट हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। हालांकि बड़ा उछाल नहीं है, बट कह सकते हैं कि नीचे से बहुत शार्प रिकवरी इनमें देखने को मिली है। देखो जैसे मैं अगर डेक्स का चार्ट लगाता हूँ, तो अगर ये खुल जाता है, एक तो ये investing.com कभी टाइम से खुलता नहीं है। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बिल्कुल शार्प रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है। अब क्या है कि ये इस लेवल पे, ये जो लेवल होगा यहाँ पे, इसको ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, ये जो एरिया होगा ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, और फिर अगर इसने इस हाई को निकालता है, तो फिर वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का प्ले आउट कर सकता है। फिर एक हमारे मार्केट में भी एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट भी मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो फिलहाल थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, ओवरसोल्ड मार्केट है, तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक यहाँ पे आ सकता है 1-2 ट्रेडिंग सेशन। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर
रहिएगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।